स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर पॉलिटिकल साइंस लेक्चर सीरीज। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना सेकेंड लास्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर का, दैट इज नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी। मैं एक बार रिकैप देती हूँ हम क्या कवर कर रहे थे। हम आपकी क्लास 11th की जो एनसीईआरटी बुक है पॉलिटिकल थ्योरी की, उसका चैप्टर 2 हम कवर कर रहे थे फ्रीडम, जिसमें कि हमने ऑलरेडी 7 पार्ट जो हैं इसके अपलोड कर दिए हैं। इससे लास्ट वाले पार्ट में हमने हार्म प्रिंसिपल को कवर करा था, ठीक है। और अब जो ये एक पार्ट आएगा पार्ट 8 और उसके बाद पार्ट 9 है, उसके बाद ये आपका चैप्टर एंड हो जाएगा फ्रीडम जो चैप्टर हम कवर कर रहे थे, ठीक है। इस चैप्टर से हम समझते हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी के बारे में। देखो, नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी को समझने से पहले ये समझो कि लिबर्टी का मीनिंग क्या होता है। देखो, पुराने लेक्चर्स में भी मैंने समझाया था कि जो हमने लिबरलिज्म वाला टॉपिक करा था इस चैप्टर का, उसमें भी मैंने बताया था कि लिबर्टी जो है वो एक लिबर वर्ड से आया है जिसका मीनिंग होता है फ्री। मतलब कि एक इंडिविजुअल जो है वो फ्रीली एक्ट कर सकता है, थिंक कर सकता है, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है बिना किसी एक्सटर्नल अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस के, ठीक है। समझ आया लिबर्टी का मीनिंग। अब समझो कि लिबर्टी का मीनिंग सिंपल है, फ्रीडम। और इस फ्रीडम की 2 डायमेंशन है, नेगेटिव और पॉजिटिव। यही हमें इस टॉपिक में समझना है कि मीनिंग क्या होता है नेगेटिव फ्रीडम का और पॉजिटिव फ्रीडम का, ऐसे समझो, ठीक है। देखो, 2 डायमेंशंस ऑफ फ्रीडम। फर्स्ट, एब्सेंस ऑफ कॉन्स्ट्रेंट, जिसे हम नेगेटिव लिबर्टी कह रहे हैं, और दूसरा है एक्सपेंशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू एक्सप्रेस वन सेल्फ, जिसे हम पॉजिटिव लिबर्टी कह रहे हैं, ठीक है। जिसने व्हाट इज फ्रीडम के ऊपर लेक्चर देखा था जो मैं पढ़ा चुकी हूँ पहले ही, उसमें हमने 2 डायमेंशन समझे थे फ्रीडम के। एक होता है एब्सेंस ऑफ कॉन्स्ट्रेंट, मीनिंग कि एक इंडिविजुअल जो है वो एक्ट कर सके बिना किसी एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शंस के। जिसमें मैंने बताया था एग्जांपल कि मान लो अगर मैं यहाँ पे कोई स्पीच देना चाहती हूँ, बट मुझे रोका जा रहा है वो स्पीच देने से। किसके द्वारा रोका जा रहा है? गवर्नमेंट अथॉरिटीज के द्वारा रोका जा रहा है तब। और वो कोई हार्म स्पीच नहीं है, ठीक है, वो नॉर्मल मैं अपना ही व्यू पॉइंट दे रही हूँ और मेरे पे रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा। तो ऐसे कॉन्स्ट्रेंट की एब्सेंस ही होना सही फ्रीडम है, उसी को कह रहे हैं हम नेगेटिव लिबर्टी। अभी और समझेंगे पॉइंट वाइज क्या होता है, पहले पहले शुरू का समझो कि। और दूसरा पॉइंट क्या है? एक्सपेंशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू एक्सप्रेस वन सेल्फ। मतलब कि जब, इसमें भी मैंने बताया था, ये पॉइंट मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि जब एक इंडिविजुअल अपने पोटेंशियल और कैपेबिलिटीज को डेवलप करता है, ठीक है, उसको अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी तभी वो डेवलप कर पाएगा और वो अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस करता है, तब हम उसे पॉजिटिव लिबर्टी कहते हैं, ठीक है। तो आपने एक चीज देखी, जब हमने नेगेटिव लिबर्टी हम समझते हैं तो उसमें एक सेंस क्या आता है कि हमें रोकना है किसको? एक्सटर्नल अथॉरिटीज को, कि वो एक्ट ना कर सके। बट पॉजिटिव लिबर्टी में हम कहीं ना कहीं अथॉरिटीज दे रहे हैं कि अच्छा ठीक है, गवर्नमेंट जो है या फिर कोई अथॉरिटी है गवर्नमेंट की, वो ऐसी सोसाइटी में कंडीशंस क्रिएट कर सके जिसके थ्रू एक इंडिविजुअल जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। स्टार्टिंग में समझ आया कि 2 डायमेंशन होती है फ्रीडम की, एक होती है नेगेटिव लिबर्टी, एक होती है पॉजिटिव लिबर्टी। लिबर्टी का मीनिंग यहाँ पे फ्रीडम ही है, ठीक है। पहली डायमेंशन में हमने समझा कि एब्सेंस ऑफ कॉन्स्ट्रेंट, मतलब कि एक इंडिविजुअल पे रिस्ट्रिक्शंस मत लगाओ जब वो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता है, जब वो अपने एक्शंस लेना चाहता है, ठीक है। रिस्ट्रिक्शंस ना लगाने की बात हो रही है, नो का पॉइंट, नो का सेंस आ रहा है इसमें। लेकिन पॉजिटिव लिबर्टी में अपॉर्चुनिटीज को एक्सपेंड करने की बात हो रही है कि एक इंडिविजुअल को आप अपॉर्चुनिटीज दोगे सही मायने में, तभी उसके लिए फ्रीडम इंश्योर हो पाएगी। एग्जाम्पल समझो कि पॉजिटिव लिबर्टी का एग्जांपल समझो कि मान लो एक, अगर आपने इंडिविजुअल जो है, कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, वो आपका पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है, पुअर फैमिली से है, ठीक है, उसके घर में इतनी इनकम नहीं है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेज पाए, ठीक है। तो आप भले ही राइट टू एजुकेशन इंश्योर कर दो, लेकिन अगर आपने सही मायने में उसकी इनकम लेवल को, सही मायने में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं दी, तो राइट टू एजुकेशन भी नहीं इंश्योर कर पाएगा अपने बच्चों के लिए, ठीक है। तो पॉजिटिव लिबर्टी में हम कहीं ना कहीं एक राइट दे रहे हैं गवर्नमेंट को भी कि चलो आप एक्शंस लो सोसाइटी की कंडीशंस को सुधारने के लिए, कि एक इंडिविजुअल सही मायने में फ्री हो पाए, ठीक है। पर नेगेटिव लिबर्टी में आप सिर्फ इंडिविजुअल की बात कर रहे हो कि नहीं, इंडिविजुअल को फ्री करो किसी भी कॉन्स्ट्रेंट से, गवर्नमेंट कॉन्स्ट्रेंट्स ना लगाए अननेसेसरी। समझ आया? अब यहाँ पे वन बाय वन समझो नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी के और क्या पॉइंट्स दिए हुए हैं आपकी बुक में, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है नेगेटिव लिबर्टी में? डिफाइन एंड डिफेंड इंडिविजुअल एज इनवॉयलेबल। इनवॉयलेबल का मीनिंग क्या है? कि इनफ्रिंज ना करना, ठीक है। मतलब कि ध्यान रखना कि नेगेटिव लिबर्टी जो कॉन्सेप्ट है ना, इसका फोकस इंडिविजुअल पे रहता है, सोसाइटी पे नहीं रहता, ठीक है। और पॉजिटिव लिबर्टी का जो फोकस है वो इंडिविजुअल के साथ साथ सोसाइटी पे भी रहता है, क्योंकि पॉजिटिव लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिविजुअल को सोसाइटी का ही पार्ट मानता है,
ठीक है, वापस पहला पॉइंट समझो नेगेटिव लिबर्टी का कि डिफाइन एंड डिफेंड इंडिविजुअल्स एज इनवॉल्युबल। मतलब कि नेगेटिव लिबर्टी ये बोलती है, ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एक इंडिविजुअल जो है उसके फ्रीडम में किसी भी तरीके से रिस्ट्रिक्शंस ना लगाए जाएं। ठीक है, इंडिविजुअल के पास राइट है कि वो खुद को डिफेंड करे। ठीक है, वही सेकंड पॉइंट बोल रहा है कि नो एक्सटर्नल अथॉरिटी कैन इंटरफेयर एंड इंडिविजुअल हैज अ राइट टू डू व्हाटएवर वन लाइक्स। मतलब कि एक तरीके से ऐसे समझो कि नेगेटिव लिबर्टी एक प्राइवेट स्फीयर की बात कर रहा है कि एक इंडिविजुअल का अपना प्राइवेट स्फीयर है और उस स्फीयर में वो कुछ भी करे, कोई उसे रोकेगा नहीं, कुछ भी करे। ठीक है, नेगेटिव सेंस दे रहा है ना कि नो रिस्ट्रिक्शंस आर अलाउड ऑन इंडिविजुअल्स फ्रीडम। फर्स्ट दो पॉइंट समझ आए। थर्ड पॉइंट क्या है, डिबेट्स ऑन द एरिया ऑफ इंटरफेरेंस। तो नेगेटिव लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा से इस डिबेट के अराउंड रिवॉल्व करता है कि भाई इतना एरिया है, इतने एरिया में गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकता है, इतने एरिया में गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकता है। अगर आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है और आप हार्म स्पीच दे रहे हो तो गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है, लेकिन अगर आपकी हार्म स्पीच नहीं है, अगर आप नॉर्मल अपना व्यू पॉइंट दे रहे हो तो गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती है। ये बोलता है नेगेटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो कितना एरिया ऑफ इंटरफेरेंस होना चाहिए, मतलब एक इंडिविजुअल के फ्रीडम में कितना ऐसा एरिया है जिसमें इंटरफेरेंस अलाउड है, इन डिबेट्स के अराउंड रिवॉल्व करता है ये कॉन्सेप्ट। फोर्थ पॉइंट, मिनिमम एरिया ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। मेन आइडिया जो है नेगेटिव लिबर्टी का वो इसी पे है कि मिनिमम एरिया ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। तो इसका मीनिंग है कि हर इंडिविजुअल की लाइफ में कुछ ऐसा एरिया होना चाहिए जिसमें ना ही कोई स्टेट, ना ही कोई सोसाइटी और ना कोई अथॉरिटी या फिर कोई और इंडिविजुअल को अलाउ हो कि वो इंटरफेयर कर सके। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग कि हर इंडिविजुअल की लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा एरिया हो जिसमें कोई भी इंटरफेयर ना करे। ठीक है, चाहे वो स्टेट हो, सोसाइटी हो, गवर्नमेंट हो, कोई अथॉरिटी हो, कोई और इंडिविजुअल हो, वो इंटरफेयर ना कर सके। इस एरिया को ही नेगेटिव लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो पर्सनल और इनवायलेबल एरिया कह रहा है इंडिविजुअल का। सो इसका एग्जांपल समझो कि जैसे कि आप क्या खा रहे हो, ठीक है, आप क्या कपड़े पहन रहे हो, ठीक है, क्या आप रीड कर रहे हो या फिर आपका क्या बिलीफ सिस्टम है, वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, उसमें आपको कोई इंटरफेयर करके चेंज नहीं कर सकता। ये आपका प्राइवेट स्पेस है। ठीक है, और इसी प्राइवेट स्पेस को हम कह रहे हैं मिनिमम एरिया ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। ठीक है, सो मिनिमम एरिया ऑफ नॉन इंटरफेरेंस का मतलब होता है कि हर पर्सन का एक प्रोटेक्टेड प्राइवेट स्पेस है फ्रीडम के लिए, जहाँ पे कोई भी अथॉरिटी जो है वो इंटरफेयर ना कर सके। ठीक है, ये पॉइंट समझ आया। लास्ट पॉइंट क्या है नेगेटिव लिबर्टी का, ओनली कंसर्न विद इनवॉयलेबल एरिया ऑफ नॉन इंटरफेरेंस एंड नॉट विद द कंडीशंस ऑफ द सोसाइटी। बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट पॉइंट, इसको ध्यान से समझो। सो लास्ट पॉइंट का फोकस ये है कि ओनली की नेगेटिव लिबर्टी जो है वो कंसर्न है सिर्फ और सिर्फ नॉन इंटरफेरेंस से, और इसका कोई लेना देना नहीं है कि सोसाइटी में कंडीशंस क्या है। सिंपल भाषा में समझो कि नेगेटिव लिबर्टी सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल के प्राइवेट स्पेस को प्रोटेक्ट करने की बात करती है कि कोई उसमें इंटरफेयर ना करे। ये अभी तक हमने समझा। और इसमें क्या बोलता है नेगेटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट कि सोसाइटी एक्चुअली में क्या अपॉर्चुनिटीज दे रही है सही मायने में फ्रीडम को यूज करने के लिए, इससे लेना देना नहीं है नेगेटिव लिबर्टी के कॉन्सेप्ट का। मतलब सोसाइटी पे एम्फोसाइज नहीं करती है नेगेटिव लिबर्टी। ठीक है, एग्जाम्पल से समझो, अच्छे से समझ आएगा। सपोज करो वही अगर एक पुअर चाइल्ड है और उसको बोला गया कि भाई आप फ्री हो स्कूल जाने के लिए, कोई आपको नहीं रोक सकता, ये क्या है नेगेटिव लिबर्टी। ये समझ आया कि नेगेटिव लिबर्टी ने बोला कि उस चाइल्ड के पास राइट है कि वो स्कूल जा सकता है, उसकी फ्रीडम है वो स्कूल जाने की, कोई उसे नहीं रोक सकता। ये नेगेटिव लिबर्टी बस इसी चीज पे आगे खत्म होता है। अब इसके आगे इन चीजों को एनालाइज करना कि भाई उस बच्चे के नियर बाय स्कूल है या नहीं है, है ना, और उसके पास पैसे हैं कि नहीं वो बुक्स खरीद पाए, तो मीनिंग तो फ्रीडम तो मीनिंगलेस हो गया। दूसरे एस्पेक्ट पे नेगेटिव लिबर्टी फोकस नहीं कर रहा है। दूसरे एस्पेक्ट पे कौन फोकस कर रहा है, पॉजिटिव लिबर्टी, जो अभी हम पढ़ेंगे। समझ आया कि उस पुअर चाइल्ड को नेगेटिव लिबर्टी के कॉन्सेप्ट ने बोला कि आपके पास फ्रीडम है, आप स्कूल जा सकते हो, कोई आपको नहीं रोकेगा। अब वो बच्चा कैसे स्कूल जाएगा अगर उसके पास पैसे ही नहीं है बुक्स खरीदने के लिए, यूनिफॉर्म खरीदने के लिए, या फिर नियर बाय उसके स्कूल नहीं है, तो वो नेगेटिव लिबर्टी ने जो फ्रीडम दी वो तो मीनिंगलेस हो गई ना। तो वहां पे फिर रोल आता है पॉजिटिव लिबर्टी के कॉन्सेप्ट का। समझ आया। अगेन एक बार नेगेटिव लिबर्टी के कॉन्सेप्ट को कंक्लूड करते हैं। नेगेटिव लिबर्टी वन ऑफ द डायमेंशन है लिबर्टी का, मतलब कि फ्रीडम का, जो कि बोलता है कि कॉन्स्ट्रेंट नहीं लगाओ किसी इंडिविजुअल पे। ना लगाने का सेंस आ रहा है, इसलिए हम उसे बोल रहे हैं नेगेटिव।
वो बोलता है कि एक इंडिविजुअल का जो एक प्राइवेट स्पेस है जिसको कोई भी वॉयलेट ना करे, ना ही स्टेट, ना ही अथॉरिटी और ना ही कोई और इंडिविजुअल। हर इंडिविजुअल का अपना एक मिनिमम एरिया ऑफ नॉन इंटरफेरेंस है। ये आइडिया जरूर लिख के आना अपने आंसर में कि नेगेटिव लिबर्टी का एक मेन आइडिया है मिनिमम एरिया ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। मतलब कि हर इंडिविजुअल के पास अपना एक प्राइवेट स्पेस है और उस प्राइवेट स्पेस में कोई भी अथॉरिटी, सोसाइटी, स्टेट, गवर्नमेंट, अदर इंडिविजुअल कैन नॉट इंटरफेयर। ठीक है, समझ आया? आप देखो पॉजिटिव लिबर्टी। सो पॉजिटिव लिबर्टी का जो पहला पॉइंट है वो क्या कह रहा है? कंसर्न विद द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी। मैं आपको एक एक पॉइंट डिफरेंशिएट करके समझाऊंगी नेगेटिव लिबर्टी के साथ, बेटर समझ आएगा। सो ये जो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट की रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, मतलब पॉजिटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट इंडिविजुअल और सोसाइटी के रिलेशनशिप को स्टडी करता है। नेगेटिव लिबर्टी में सोसाइटी का कोई रोल नहीं था, सिर्फ इंडिविजुअल पे फोकस था, बट पॉजिटिव लिबर्टी में इंडिविजुअल के साथ साथ सोसाइटी पे भी फोकस करा जा रहा है कि सोसाइटी जो है वो एक इंडिविजुअल को कैसे अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करे कि इंडिविजुअल सही मायने में अपनी फ्रीडम को इस्तेमाल कर पाए। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया कि अगर वो पुअर चाइल्ड को आपने बोल दिया कि आपके पास राइट टू एजुकेशन है, बट अगर उसके पास स्कूल की अवेलेबिलिटी नहीं है नियर बाय एरिया में, उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो बुक्स खरीद पाए, तो वो मीनिंगलेस हो जाएगी लिबर्टी। सो पॉजिटिव लिबर्टी यहाँ पे कैसे आ गई रोल में? सो पॉजिटिव लिबर्टी अब क्या कहेगी कि नहीं, सोसाइटी, गवर्नमेंट, आप उस बच्चे को उस बच्चे की फैमिली को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दो कि वो इनकम अर्न करके अपने रिसोर्सेज खरीद सके अपने लिए, बुक्स, यूनिफॉर्म वगैरह, और उसके नियर बाय एरिया में स्कूल अवेलेबल करवाओ, तभी जाके उसका राइट टू एजुकेशन जो आपने उसको फ्रीडम दिया है वो इंश्योर हो पाएगा। ठीक है। सो सेकंड पॉइंट, लिबर्टी लाइज इन द रिमूवल ऑफ हिंड्रेंस। ठीक है, मतलब ये नहीं कि आपने उसको फ्रीडम दे दिया कि एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन है, पर आपने उससे आने वाली जो और रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको नहीं रिमूव करा। बुक्स ना होना, नियर बाय स्कूल ना होना, हेल्थ केयर फैसिलिटीज ना होना, ये सब हिंड्रेंसेस कौन रिमूव कर सकता है? गवर्नमेंट रिमूव कर सकती है, सोसाइटी में और इंडिविजुअल्स रिमूव कर सकते हैं। सबके रोल को, सबको एक साथ देखता है पॉजिटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि सब लोग एक साथ काम करेंगे तभी एक इंडिविजुअल की भी फ्रीडम इंश्योर हो पाएगी। थर्ड पॉइंट, फ्यूअर कॉन्स्ट्रेंट टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। तो नेगेटिव लिबर्टी में क्या था? बिल्कुल ही कॉन्स्ट्रेंट नहीं होना चाहिए, लिखा हुआ है ना, नो एक्सटर्नल अथॉरिटी कैन इंटरफेयर। बट पॉजिटिव लिबर्टी का थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि फ्यूअर कॉन्स्ट्रेंट, मतलब थोड़े बहुत कॉन्स्ट्रेंट तो रिक्वायर्ड है। इसको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी कि अगर एक इंडिविजुअल के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बस फिर उसको कोई नहीं रोकेगा बोलने से, अपने ओपिनियन देने से। बट पॉजिटिव लिबर्टी ये कह रहा है कि यार कुछ तो कॉन्स्ट्रेंट लगाओ, कहीं उसने कोई हार्म स्पीच दे दी जिसकी वजह से रिलीजन के बेसिस पे दंगे होने लग गए, है ना, कम्युनल वॉयलेंस क्रिएट होने लग गई, कुछ तो कॉन्स्ट्रेंट लगाओ। ये कौन कह रहा है? पॉजिटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट कह रहा है। तभी एक इंडिविजुअल सही मायने में खुल के जी पाएगा एक सोसाइटी में, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर पाएगा। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, रिकॉग्नाइज दैट वन कैन बी फ्री ओनली इन सोसाइटी, नॉट आउटसाइड इट। तो पॉजिटिव लिबर्टी ये कह रहा है कि एक इंडिविजुअल जो है वो सोसाइटी में ही अच्छे तरीके से अपने आप को डेवलप कर सकता है, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकता है, सोसाइटी के बाहर नहीं कर सकता। सोसाइटी के बाहर वो अकेला कितना ही कर पाएगा? अगर आपने उसको एजुकेशन दे दिया, अगर आपने उसको फ्रीडम टू ऑफ स्पीच दे दिया, राइट टू एजुकेशन दे दिया, तो वो अकेले नहीं उसको यूज कर पाएगा फ्रीडम, उस फ्रीडम को वो अकेले इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, है ना। सो इसीलिए सोसाइटी को भी स्टेप लेने चाहिए उस इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए, ऐसा पॉजिटिव लिबर्टी कह रहा है। लास्ट पॉइंट, हेंस ट्राइज टू मेक दैट सोसाइटी इनेबल्स द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। इसीलिए सोसाइटी को ट्राई करना चाहिए कि वो इंडिविजुअल का डेवलपमेंट कर पाए। समझ आया नेगेटिव पॉजिटिव लिबर्टी? सो वापस एक बार इस स्लाइड में जो भी हमने समझा उसको कंक्लूड करते हैं। हमने समझा कि लिबर्टी क्या होता है। लिबर्टी जो टर्म है वो लिबर वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है फ्री, मतलब फ्रीडम। ठीक है, एक इंडिविजुअल के फ्री होने की बात करता है लिबर्टी का कॉन्सेप्ट। अब इसके दो डायमेंशन हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव का मतलब क्या होता है? एब्सेंस ऑफ कॉन्स्ट्रेंट। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि एक इंडिविजुअल को अपॉर्चुनिटीज दे दो कि अपने आप को डेवलप कर पाए, अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस कर पाए। फिर हमने समझा कि नेगेटिव लिबर्टी जो है वो बोलता है कि एक इंडिविजुअल का एक इनवॉयलेबल एरिया है जिसमें कोई भी इंटरफेयर ना करे, उसका एक मिनिमम एरिया ऑफ नॉन इंटरफेरेंस है, मतलब एक ऐसा एरिया है जिसमें ना ही कोई स्टेट, अथॉरिटी, इंडिविजुअल और कोई सोसाइटी का मेंबर इंटरफेयर करे। ठीक है, नो इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट, नो इंटरफेरेंस का सेंस आता है नेगेटिव लिबर्टी में। ठीक है, सोसाइटी के कंडीशंस को कंसिडर नहीं करता है नेगेटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट।
पॉजिटिव लिबर्टी रिलेशनशिप पे फोकस करता है एक इंडिविजुअल और सोसाइटी की। पॉजिटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि फ्रीडम सही मायने में तब इंश्योर हो पाएगी जब और बाकी हिंड्रेंसेस आप हटा पाओगे। और पॉजिटिव लिबर्टी ये कहता है कि थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शंस तो अलाउड हैं, वो ज़रूरी होते हैं सोसाइटी में अगर पीसफुली सबको रहना है तो। इसीलिए सोसाइटी के हर मेंबर को ट्राई करना चाहिए कि वो अपने इंडिविजुअल्स की डेवलपमेंट कर पाए। समझ आया? नेक्स्ट देखो, नेगेटिव लिबर्टी का मीनिंग क्या है? ओवर व्हाट एरिया एम आई मास्टर, मीन्स द आइडिया ऑफ फ्रीडम फ्रॉम। वही हमने देखा था ऊपर कि नेगेटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट ये बोल रहा है कि एक इंडिविजुअल का एक प्राइवेट स्फीयर है और उस प्राइवेट स्फीयर में वो मास्टर है, उसमें कोई इंटरफेयर ना करे, वो जो चाहे उसे करने दो। ठीक है, यहाँ पे क्या पॉइंट यहाँ पे एक टर्म आ रहा है नेगेटिव लिबर्टी का मतलब फ्रीडम फ्रॉम गवर्नमेंट, सोसाइटी, अदर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, अदर इंडिविजुअल्स, गवर्नमेंट अथॉरिटी, ये सब मेरे पे इंटरफेरेंस ना लगाए। बट जो पॉजिटिव लिबर्टी है वो क्या कह रहा है कि हु गवर्न्स मी, मतलब कि मेरे लिए कौन सही मायने में अपॉर्चुनिटीज डेवलप कर रहा है कि मैं अपनी फ्रीडम को अच्छे से इंश्योर कर पाऊँ, यूज कर पाऊँ, जिसे हम कहते हैं आइडिया ऑफ फ्रीडम टू डेवलप आर पर्सनैलिटी, फ्रीडम टू डेवलप आर एबिलिटीज एंड कैपेबिलिटीज। ठीक है, तो ये जरूर टर्म लिख के आना कि नेगेटिव लिबर्टी फ्रीडम फ्रॉम पे फोकस करता है और पॉजिटिव लिबर्टी फ्रीडम टू पे फोकस करता है। नेगेटिव लिबर्टी में सोसाइटी के रोल को, गवर्नमेंट के रोल को नेगेटिव लिबर्टी नहीं एक्सेप्ट करता है, बट पॉजिटिव लिबर्टी बढ़ावा देता है कि सोसाइटी, गवर्नमेंट आप स्टेप्स लो कि सही मायने में फ्रीडम इंश्योर हो पाए। समझ आ गया? नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी एक बार वापस देख लेना लेक्चर, ठीक है, और पॉइंट्स को पढ़ना, तब समझ आएगा। ठीक है, सो ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में अब हम समझेंगे आपका जो टॉपिक है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जॉन स्टुअर्ट मिल। ठीक है, तो यहाँ तक आप कवर कर लो। ओके।